हेलो एवरीवन। अभी जो हम डिस्कशन में लेंगे वो लेंगे, चलो एक तरह फिर से चैप्टर हम फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया वाला जो चैप्टर है फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन है जो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि प्रैक्टिस मैनुअल में बहुत ही अलग तरह से गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है कि जो प्रोजेक्टेड सेल्स है, क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 8.17 प्रैक्टिस मैनुअल, ठीक है, अक्टूबर 18 का एडिशन है SFM का। ये पेज नंबर 8.17 है, ठीक है। आप प्रैक्टिस मैनुअल ओपन करके पेज नंबर 8.17 पे क्वेश्चन देख सकते हो। मैं अभी क्वेश्चन जो है वो रीड आउट कर रही हूँ। सेल्स जो है वो कितना है, 1000 करोड़ का सेल्स है, ठीक है। कंपनी manages its accounts receivables internally. Its present annual cost of the sales ledger administration is 11 करोड़। अभी का जो एडमिन कोस्ट है वो कितना आ रहा है, 11 करोड़ rupees 11 crore. The company finance its investment on debtors through a mix of the bank credit and own long-term funds in the ratio of 60:40 and current cost. जो कंपनी अभी ऑन फंड जो है उसको किस तरह से इन्वेस्ट कर रही है, बैंक क्रेडिट और लॉन्ग टर्म में 60:40 के रेशियो में। एंड जो करंट कॉस्ट ऑफ द बैंक क्रेडिट है या लॉन्ग टर्म फंड्स है वो कितना है, 10% एंड 12%। मीन्स यहाँ पे जो करंट कॉस्ट ऑफ बैंक क्रेडिट है वो है 10%, 12% रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ जो 60 है 0.6 उसके लिए तो है 10%, और यहाँ जो 40 है 40.40 उसके लिए है 12%, ठीक है। फिर आ जाता है द पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट्स दैट द बैंक डेप्ट लॉसेज आर 1.5% ऑफ द टोटल सेल्स। तो यहाँ पे बता रखा है कि जो भी पास्ट एक्सपीरियंस से पता चलता है कि जो बैड डेप्ट लॉसेज हुए हैं कंपनी को, तो बैड डेप्ट लॉसेज कितने हुए हैं कंपनी को, बैड डेप्ट लॉसेज हुए हैं कंपनी को, बैड डेप्ट लॉसेज हुए हैं 1.5% ऑन सेल्स। और कंपनी के पास में जो क्रेडिट पॉलिसी है, क्रेडिट पॉलिसी कैसा है कंपनी के पास में, 2/10 नेट 30 ऑन एन एवरेज 40% रिसीवेबल्स आर कलेक्टेड विद इन द डिस्काउंट। मतलब यहाँ जो 2/10 नेट 30 का मतलब होता है कि 2% डिस्काउंट आपको मिलेगा, अगर 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 डेज में आपने क्या कर दिया, रीपे कर दिया डेप्स को। और इसमें से बोल रखा है कि जो 40% लोग हैं उन्होंने 10 डेज में क्या कर दिया, रीपे कर दिया। मीन्स जो 60% लोग हैं उन्होंने क्या किया है, 70 डेज में रीपे किया है। तो यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं हम, जैसे 0.40 इंटू 10 डेज प्लस 0.60 इंटू 70 डेज में रीपे किया है, ठीक है। देन इसमें बता रखा है कि जो ओवर द ईयर ग्रोस प्रॉफिट जो है वो मेंटेन करना है 20%। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है लास्ट क्वेश्चन से। ग्रोस प्रॉफिट जो है वो कितना मेंटेन करना है ओवर द ईयर, 20%, ठीक है। ऑफ द सेम इज एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यू इन द फ्यूचर। और सेम जो है वो कंटिन्यू इतना ही प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर्स में भी कंटिन्यू करना। एंड द इनेबल द मैनेजमेंट फोकस ऑन द प्रोपोर्शनल एक्टिविटीज एंड गेट रीड ऑफ द escalating cost associated with the in-house management of the debtors. The company is considering the possibility of availing the services of the Fair Growth Factors Limited for managing the receivables of the company. According to the proposal of the factor, it would pay क्या करना, फैक्टर। अब फैक्टर के प्रपोजल के अकॉर्डिंग कंपनी क्या करी, फैक्टरिंग सर्विसेज इन हाउस मैनेजमेंट जो कंपनी का है उससे रेड आउट, मतलब उससे छुटकारा पाने के लिए फैक्टरिंग सर्विसेज कंपनी ले रही है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल्स ऑफ द फैक्टर, फैक्टर ने क्या बोला, इट वुड पे एडवांसेस टू द फंड 85%। पे करना है कितना, पे एडवांसेस टू द ट्यून ऑफ 85% ऑफ रिसीवेबल। 85% किसका, रिसीवेबल का, विद 20% इंटरेस्ट। अब इसका मतलब समझना, इसमें यहाँ पे लिखा है कि इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग ये जो फैक्टर है ना वो क्या कर लेगा, प्रपोजल ऑफ द फैक्टर इट वुड पे एडवांस। मतलब फैक्टर जो है वो आपको 85% जो डेटर्स है ना वो तो पहले ही पे कर देगा, एडवांस में पे कर देगा, समझना। हम एडवांस में पे कर देगा और बदले में वो इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगा, 85% ऑफ द रिसीवेबल्स एडवांस में पे करेगा विद 20% इंटरेस्ट। एंड 81% जो एडवांस है वो रीपे करेगा विद 21% इंटरेस्ट फॉर द रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स। रिकोर्स मतलब होता है कि यहाँ पे
वो 85% डेटर्स जो है वो एडवांस में पे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो बैड डेब्ट्स जो है वो हमें खुद ही बियर करना है, वो बियर नहीं कर रहा, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो एडवांस 81% है उसमें हमको बैड डेब्ट्स से छुटकारा मिलेगा। बैड डेब्ट्स जो है उसका जो बैड डेब्ट्स की रिकवरी या बैड डेब्ट्स जो लॉस है वो उठाने का काम फैक्टर का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वो 81% एडवांस आपको रिपे करेगा और 21% इंटरेस्ट पे। फिर इसमें जो था एग्रीमेंट रिस्पेक्टेड द प्रपोजल प्रोवाइड्स फॉर गारंटी पेमेंट विद 30 डेज। यहाँ पे जो फैक्टर है उसने क्या बोला, 30 डेज में गारंटेड पेमेंट, यानी सारा अमाउंट जो पे करने की बात है वो है कितने दिन में, 30 दिन में। एंड द फैक्टरिंग कमीशन, उसके बदले में वो कमीशन तो चार्ज करेगा। विदाउट रिकोर्स में 4% का कमीशन है, यहाँ पे 4% का कमीशन है। और विद रिकोर्स में कितना, 2% का कमीशन है, ठीक है। With recourse, if the company goes for the factoring arrangements, the staff would be under the burden and concentrate more on the अंडर बर्डन हो गया। मतलब अब जो है जैसे फैक्टरिंग जैसे ही आए हमारे पिक्चर में, जो हमारा सेल्स था एडिशनल सेल्स कितना हो गया, 100 करोड़ का। मतलब सेल्स 100 करोड़ से बढ़ गया क्योंकि हम सारा फोकस किस पे करने लगे, सेल्स के काम पे, ठीक है। रिकवरी के काम से फोकस नहीं करना पड़ा। तो assume that all the cells of the company are credit cells, सारी कंपनी की क्रेडिट सेल्स से 360 दिन लेने हैं, ठीक है। बाकी 365 भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्लियर मेंशन है 360 डेज लेना। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले तो पूछा है कि कॉस्ट ऑफ इन हाउस मैनेजमेंट बताओ, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इन हाउस मैनेजमेंट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन हाउस मैनेजमेंट के लिए हम सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हो सकता है। कॉस्ट क्या लग रही थी, सबसे पहले तो फर्स्ट देखो, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट अपने को, जो कैश डिस्काउंट है वो एक तरह से डिस्काउंट हमारी कंपनी ने सामने वाले को दिया है, तो हमें तो क्या हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है ना। तो कितने का नुकसान हो रहा है, 2% का। कितने के ऊपर, 1000 के ऊपर। कितने लोग, 40% लोग जो थे, 40% लोग ही थे ना जो 10 दिन में पे करने वाले थे, हाँ। तो 40% लोगों ने, यानी 1000 का 40% का 2% का डिस्काउंट, यानी 8 रुपये डिस्काउंट कॉस्ट। सेकेंड कॉस्ट आ जाती है हमारे पास बेड डेप्स। बेड डेप्स हमें खुद ही बियर करने ना, तो बेड डेप्स कितने के हैं, 1000 इंटू 1.5%, ये आ जाते हैं 15 करोड़ में फिगर है सारे, ठीक है ना। थर्ड इसमें आ जाता है अवॉइडेबल एडमिन एंड सेलिंग। मतलब एडमिन कोस्ट अभी तो हमको लग रही थी ना, तो कितनी एडमिन कोस्ट लग रही है यहाँ पे गिवन है, 11 करोड़ की एडमिन कोस्ट पहले ही बता रखा है, ठीक है। और फिर आ जाता है कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स। अगर हम इन हाउस ही रखते हैं, ठीक है, तो हमें जो 100 रुपये की एक्स्ट्रा सेल है ना वो नहीं होगी, क्योंकि हम एडमिन काम करेंगे ना, इसको इन हाउस मैनेजमेंट का काम करेंगे, तो हम 100 रुपये की एक्स्ट्रा सेल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कितनी की एडिशनल सेल्स हो रही थी, 100 करोड़ की ना। तो 100 करोड़ पे जो 20% का प्रॉफिट जो हम कमाते आ रहे हैं वो नहीं कमाएंगे, लेकिन उसमें से भी क्या होगा, 100 करोड़ की सेल्स में से वैसे भी बेड डेप्स 1.5 का तो होना ही है, तो ये बेड डेप्स हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे 100 लेस 1.5% इंटू 20%, 1.5% का बेड डेप्स है ना ऑफ द टोटल सेल्स। ये 20 भी परसेंट में और 1.5 भी परसेंट में, ठीक है ना। तो 20 लेस 1.5 कर देते, कितना जाता है 18.5। तो 100 करोड़ पे कितना प्रॉफिट, 18.5% का प्रॉफिट। 100 इंटू 18.5%, या जो है 18.5 का प्रॉफिट अभी अपने को नहीं होगा, तो वो एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस हो गया, या अपन कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक तरह से, ठीक है। फिर एक लास्ट और अपन देखते हैं रिसीवेबल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट अपना कैलकुलेशन रहता है रिसीवेबल का। तो रिसीवेबल की कैलकुलेशन में क्या हो रहा है, रिसीवेबल की कैलकुलेशन ध्यान से करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपने को कितना रिसीव होगा, हमने पहले ही देखा था सीएम, मैंने बताया था कितना कितना अमाउंट कैसे रिसीव हो रहा है अपने को। ये अपने को 70 दिन में तो 60% लोगों से मिल रहा है पैसा, और 10 दिन में 40% लोगों से पैसा मिल रहा है। इसका एवरेज आउट करो कितना होता है, 0.40 इंटू 10, ये जाता है 4, प्लस 0.60 इंटू 70, ये हो जाता है 42। तो ये टोटल कितना है 46। तो 46 जो है कितने टोटल डेज है, 360 डेज। 46 डेज किस जो सेल है वो अपनी डेटर नहीं मिलेगी अपने को 1000 में से, ठीक है। और उसमें से भी अपने को 80% लेना है, क्योंकि 20% तो अपना प्रॉफिट है, तो कॉस्ट 80% ही लग रहा है इधर। तो 1000 इंटू 36 डिवाइड बाई
360 इंटू 80%, ये कितना हो जाता है अपने पास में अमाउंट 1000 इंटू 46 डिवाइड बाई 360 इंटू 80%, 102.22, ठीक है, 102.22। इतना अपने पास क्या है, 102.22 जितना अपने पास डेटर है, 102.22 डेटर जो है कितने दिन का उसका सेल 46, यहाँ पे अभी एवरेज आउट तो कर ही दिया था। तो 1022 करोड़ का जो डेटर है उसमें अभी देखो कि कॉस्ट जो है इंटरेस्ट की लग रही है, क्योंकि इतना डेटर को रिकवर करने के लिए अपने बैंक से कितना हेल्प लिया था। बैंक से पहले वो पैसा, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना जो बार बार आएगा ना कि यहाँ पे जब डेटर है उसके ऊपर कोई बैंक का इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है, क्योंकि हमने ये जो पैसा था नहीं मिल रहा था ना डेटर से, तो बैंक से उठाया, तो बैंक को अपने को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट होती है अपनी, ठीक है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे लगेगी, यहाँ पे हमने एक लाइन पढ़ी थी कि जो बैंक क्रेडिट और ओन लोन टर्म्स है उसमें रेशियो होता है 60:40 का, कहीं तो पढ़ा था, हाँ ये 60:40 का जो रेशियो होता है, और उसमें रेट कितनी थी 10% और 12%, 60% तो बैंक क्रेडिट की, सॉरी 10% बैंक क्रेडिट की और लॉन्ग टर्म लोन्स की थी 12%। तो इसको करते हैं तो 0.60 इंटू 10%, यह आ जाता है 0.06 प्लस 0.40 इंटू 12%, यह जाता है 0.048 प्लस 0.06, यह जाता है 0.108 और 10.8%। तो इसके ऊपर 10.8% की कॉस्ट इंटरेस्ट की कितनी आ रही है, 102.22 इंटू 10.8%, 11.04, 11.04 की एक और कॉस्ट अपने यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 11.04। तो टोटल कितना हो गया, एक डिस्काउंट, दूसरा बैड डेब्ट्स, तीसरा एडमिन कॉस्ट, चौथा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट और पांचवा आ जाता है इंटरेस्ट कॉस्ट। तो टोटल हो जाता है 8 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 18.5 प्लस 11.04, अरे क्या मैंने 8 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 18.5 प्लस 11.04, ये कितना आ जाता है 63.54 की अपनी इन हाउस कॉस्ट है, ठीक है, 63.54। अब जो अपने पास फैक्टरिंग का ऑप्शन है ना वो देखते हैं हम, ठीक है, फैक्टरिंग के ऑप्शन को देखते हैं। फैक्टरिंग के ऑप्शन में क्या है, फैक्टरिंग में दो है, एक तो रिकोर्स और एक आ जाता है नॉन रिकोर्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे ये देखना कि 1100 अभी सेल्स जो है वो कितनी हो गई है, 1000 प्लस 100 की एक्स्ट्रा सेल मतलब 1100 की हो गई है, ठीक है। उसमें से कमीशन, बैड डेब्ट्स, एडवांस, सब चीज़ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है कमीशन, कितना है कमीशन 1100 इंटू 2%, और इसमें आ जाता है 1100 इंटू 4%, ठीक है। नॉन रिकर्स बेसिस में, यू एबल टू सी ना, 1100 इंटू 4% और 1100 इंटू 2% का कमीशन। कमीशन के बाद में दूसरा आ जाता है अपने पास में, अब देखो इसमें एक जो अजम्पशन रखना है वो ये रखना है कि जब आप एडवांस लोगे तो एडवांस जो अमाउंट होगा ना वो कमीशन लेस करने के बाद होगा या नहीं होगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में तो कमीशन लेस कर रखा है, उसमें डिस्काउंट शब्द दे रखा है, ठीक है ना, इंटरेस्ट की जगह। तो एडवांस पे जो इंटरेस्ट अपने को कैलकुलेट करना है ना उसके लिए कमीशन लेस करना है या नहीं, ये अपना एक अजम्पशन अपने को वहाँ पे लिखना है, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा था फिर भी कमीशन लेस कर रखा था, और इस क्वेश्चन के आंसर में कमीशन लेस नहीं कर रखा है, ठीक है। ऑब्वियसली मेरा आंसर जो है वो इससे प्रैक्टिस मैनुअल से प्रेजेंटेशन वगैरह सब डिफरेंट जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मैनुअल में तो ये पता नहीं कैसे दे रखा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये एक अजम्पशन रखना। तो अभी हम देखते हैं एडवांस कैलकुलेट करने के लिए 1100 में से यहाँ पे कितना परसेंट बोला था, 85%, और यहाँ पे बोला था कितना 1100 इंटू 81%, कमीशन इसमें लेस नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो 1100 इंटू 85% यह जाता है 935, और यह आ जाता है 1100 इंटू 81%,
कहीं मेरे कुछ पढ़ने में मिस्टेक हो गई हो इसलिए इस क्वेश्चन में कमीशन लेस नहीं किया, उस क्वेश्चन में कमीशन लेस किया हो। अगर मेरे कोई लाइन स्किप हो गई हो तो प्लीज़ आप ये लेक्चर देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी लाइन स्किप हुई, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन मैंने पढ़े, एक में कमीशन लेस कर रहे, अब इसमें से कमीशन लेस इसमें नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। और फिर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है यहाँ पे गिवन है, इंटरेस्ट का अमाउंट है 20% और इसमें है 21%। कितने डेज़ के लिए, 30 डेज़ के लिए, ये भी 30 डेज़ के लिए। तो यहाँ पे आ जाता है 935 इंटू 20% इंटू 30 डिवाइड बाई 365 और ये आ जाता है 891 इंटू 21% इंटू 30 डिवाइड बाई 365। कितना हो जाता है 935 इंटू 20% इंटू 30 डिवाइड बाई 365, दैट इज़ 15.37 और ये आ जाता है 891 इंटू 21% इंटू 30 डिवाइड बाई 365 लेना नहीं था, 360 लेना था, वैसे तो गलती से 365 ले लिया मैंने, क्लियर बोल रखा है कि आप 360 लेना। 935 इंटू 20% इंटू 30 डिवाइड बाई 360 एट द 15.58। 891 इंटू 21% इंटू 30 डिवाइड बाई 360 यह जाता है 15.59, यानी 60 कर देते हैं, ठीक है। ये वाला तो हो गया अपने पास इंटरेस्ट। कमीशन कितना आया, 1100 इंटू 2%, 22 करोड़। 1100 इंटू 4%, 44 करोड़। ठीक है, इंटरेस्ट हो गया। अब थर्ड आ जाता है बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स कॉस्ट इसमें तो होगी नहीं, सिर्फ इसी में ही होगी बैड डेब्ट्स कॉस्ट। कितनी होगी, नॉन रिकॉर्ड से तो बैड डेब्ट्स कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स कॉस्ट कितनी लगेगी, नहीं रिकॉर्ड्स बेसिस पे है। बैड डेब्ट्स कॉस्ट आ रही है 1100 इंटू 1.5%। यह आ जाता है 1100 इंटू 16.5 की एक ये बैड डेब्ट्स कॉस्ट भी आ गई। और कुछ बचा, कमीशन हो गया, एडवांस पे इंटरेस्ट हो गया। इसका टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 22, 15.58 और 16.5। 22 प्लस 15.58 प्लस 16.5, 54.08, कुछ एक बचा है अमाउंट। 22 1.50 का कमीशन लिया ना। एडमिन कोई कॉस्ट है, इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें कितना हो रहा है, 44 प्लस 15.60, 59.6। इसमें भी कोई एक अमाउंट बचा है। हाँ, यहाँ पे एक अमाउंट ध्यान से समझना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे सपोज यहाँ पे 1100 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। हमने क्या किया था कि 81% जो था एडवांस में दे दिया था, 81% एडवांस में दे दिया, बचा कितना अब 19%, ठीक है। अभी जो 19% का अमाउंट है ना, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है ना, वो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, लगेगा। कंपनी को क्यों लगेगा इंटरेस्ट, क्योंकि कंपनी जो है वो पहले भी बोला था ना मैंने, कैसा मानते कि जो डेटर पैसा नहीं दे रहा तो कंपनी क्या कर रही है, बैंक से पैसा ले रही है और उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रही है। तो कंपनी को ये जो इंटरेस्ट की कोर्स है 19% पे, वो तो लगेगी ही है। तो इसमें जो 19% पे और इसमें 1100 इंटू 100 लेस 85 कवर हो गया था ना, तो बचा हुआ 15%, उस पर ये कॉस्ट लगेगी इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी थी, इंटरेस्ट का एक कॉस्ट तो दे नहीं रखा, दो है, 10% और 12% का एवरेज आउट कर लेते हैं। 10 प्लस 12% डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे भी हम 10 प्लस 12% डिवाइड बाई 2 एवरेज आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाता है 1100 इंटू 15% इंटू 11%, जो था 18.15 की एक्स्ट्रा कॉस्ट। ग्यारह सौ इंटू 15% इंटू 11%, ठीक है। और यह आ जाता है 1100 इंटू 19% इंटू 11%, अरे 1100 इंटू 19% इंटू 11%, 22.99 23।
और ये जो है ना वो पूरे साल के लिए है, तो अपने को तो कितने 30 दिन के लिए ही चाहिए, तो ये हो जाएगी 30 डिवाइड बाई 365। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18.15 इंटू 30 डिवाइड बाई 360 कितना है 1.5125, और यहाँ पर आ जाता है 23 इंटू 30 डिवाइड बाई 365, यह जाता है 1.89। अब ऐड करो 59.6 प्लस 1.89 कितना हो जाता है 61.49, और यहाँ पे आ जाता है 54.08, ऐड किया 1.5125, जाता है 55.59। अब आ रहा है अपना आंसर सही परफेक्ट। ठीक है, तो ये अपने आंसर होंगे 60.93। वो आंसर क्या बोलते पीएम से तो मैच नहीं होंगे ऑब्वियसली, बट ये आंसर एकदम करेक्ट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16।